हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन फॉर इंडिया में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके बीच लेके आया हूँ। यह स्टोरी नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ आपको सोचने पे, समझने पे और काम करने पे एक मोटिवेशन देगी। कहते हैं ना कि पानी में डूबने से किसी इंसान की मृत्यु हो गई। मृत्यु पानी में डूबने से नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब उसे पानी में तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब उनसे हमें निपटना नहीं आता। आज मैं एक कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। इस कहानी में एक राजा हैं जो एक आँख से और एक पैर से दिव्यांग हैं। राजा बहुत शानदार ढंग से अपनी प्रजा का लालन पालन कर रहे थे। एक दिन राजा अपने महल के उस हिस्से में पहुँचे जहाँ पर उनके पूर्वजों के बहुत ही शानदार ढंग से बनी हुई चित्रकारियाँ और मूर्तियाँ लगी हुई थीं। राजा एक तरफ से गुजरते हुए जब जा रहे थे तो देखते हुए जा रहे थे कि मेरे खानदान में मेरे दादा परदादा पिताजी इतने शूरवीर हुआ करते थे। और उसी तरीके से राजा जब आगे बढ़े तो एक स्थान उन्हें खाली मिला। तो उनके दिमाग में ये आया कि यह स्थान मेरे लिए सुनिश्चित किया गया है। राजा बहुत चिंतित हुए कि मैं तो एक आँख से और एक पैर से विकलांग हूँ, दिव्यांग हूँ। मेरे मरने के बाद लोग मेरी प्रतिमा किस तरीके से यहाँ लगाएंगे, इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने राज्य में सभी अच्छे से अच्छे पेंटर्स को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी एक चित्र बनाओ जिसे मैं अपने इस दीवार पे इस फ्रेम में लगा सकूं, ताकि मैं जीते जी यह देख सकूं कि मेरे मरने के बाद जो यहाँ फ़ोटो लगनी है उससे वह फ़ोटो कैसी रहेगी, जिसे मैं जीते जी ही लगवा दूं। बहुत सारे पेंटर आए और उनको एक अनुबंध किया गया कि पेंटिंग बनाने पर बहुत शानदार आपको एक इनाम मिलेगा और पेंटिंग जिसकी पसंद आ जाएगी राजा को, वह राज दरबार का हिस्सा भी होगा। प्रयास किया मगर वे इस बात से डरते थे कि कहीं वह पेंटिंग राजा को पसंद नहीं आई, राजा नाराज हो गए। उनकी एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, तो कहीं हम लोगों को मृत्यु दंड ना दे दें। इस बात के डर से बहुत सारे पेंटरों ने इस काम को करने से मना कर दिया। उसी राज्य में एक बाल पेंटर था। उसने राजा की चित्रकारी बनाने का जिम्मा लिया राजा से। राजा ने उससे जो है सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई। वह बच्चा घर गया। राजा की बहुत ही शानदार प्रतिमा उसने प्रस्तुत की। जब राजा उसे देखे तो इतने खुश हुए कि मानो कि वह पूरा राज्य ही उस पेंटर को, उस चित्रकारी करने वाले बच्चे को ही दे देंगे। वह पेंटिंग मैं आपको बता दूं कि एक घुड़सवार है जो घोड़े पे बैठा हुआ है, जिसके एक तरफ से एक पैर दिख रहा है, दूसरे तरफ का पैर घोड़े के दूसरे तरफ है, जो उस चित्र में नहीं दिख रहा था। और वह राजा धनुष पे तीर लगा के किसी चीज को एक आंख बंद करके निशाना लगा रहे थे। तो जो आंख खराब थी राजा की, वही आंख उस चित्रकार बालक ने बंद कर दी थी। राजा ऐसी पेंटिंग देख के बहुत खुश हुए। तो इस कहानी से मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूँ कि कभी भी नकारात्मक चीज़ों को अपने आसपास न आने दें, सकारात्मक सोचें। नकारात्मक में भी सकारात्मक खोजने की कोशिश करें, जिस प्रकार इस बालक पेंटर ने किया था। आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी कृपया मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।